मिथिलेश चौधरी आपको सब्जेक्ट पर लेके जाना चाहता है। सर, मटेरियल की बात करते हैं तो आपको एक मटेरियल पाउडर फॉर्म में आता है, एक सॉलिड फॉर्म में आता है और एक जो है आपको लिक्विड फॉर्म में आता है। तो उसकी मेजरमेंट कैसे किया जाता है, अब आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है और उसका यूनिट क्या है और डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी है। 3 वर्ड आने से हर जो लेबोरेटरी के पर्सन या परेशान होने की बात होती है कि आखिर ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है। तो आज मैं आप ये तीनों का पर्दाफाश करने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, आप देखिए कि आपको अगर कोई बात आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात आती है, तो आप याद रखिए वह स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो यूनिट होता है ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या होता है? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे आप अगर कोई चावल लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, उसका यूनिट जो होता है केजीस में होता है। दूध लेने जाते हो लीटर में होता है और जो भी कुछ भी लेने जाते हो कपड़े वगैरह को मीटर में होता है। तो आपको मेजरमेंट का ध्यान होना चाहिए। हम लेबोरेटरी से संजय इंटरप्राइजेज के लेबोरेटरी से बात करते हैं। आपको लेबोरेटरी में हम क्या क्या देखते हैं, जमीन से हम कुछ रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो सॉलिड रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जिसको पकड़ा जा सकते है, उठाया जा सकता है, उसको 1-2 अंगुली से उठाया जा सकता है और वो गिरता नहीं है कंटिन्यूअस। उसको हम सॉलिड मटेरियल करते हैं, जिससे रबर होता है, पॉलीमर होता है। तो उसको हम क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। उसका जो भी टेस्ट करेंगे, फर्स्ट वेट इन एयर, सेकेंड वेट विद वाटर। तो वेट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम करने से हमको जो मिलता है रिजल्ट, उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए होता है? कोई भी शीट फॉर्म है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। दूसरे तरफ बात करते हैं डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी का वर्ड आते ही आपका दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि जो भी डेंसिटी वर्ड आता है तो वहाँ पे जो भी लिक्विड रहता है, जैसे वाटर है तो इसका डेंसिटी 1 होता है, जैसे पेट्रोल है तो उसका डेंसिटी जो है 0.65 होता है, जैसे टॉलिन है तो उसका डेंसिटी 0.76 होता है और प्रोसेस ऑयल का डेंसिटी 0.92 होता है। तो इस तरह से हम डेंसिटी बोलते हैं। और एक डेंसिटी मीटर भी आता है, जब उस लिक्विड में हम उसको ऐसे डीप करते हैं तो उसमें मालूम हो जाता है कि डेंसिटी क्या है। तो आपने देखा। और इसके बाद आता है रिलेटिव डेंसिटी। वर्ड आने से ही आपके कंपनी में, आपके ही लेबोरेटरी में, आपके ही रबर प्रोडक्ट हो या पीवीसी प्रोडक्ट हो, आपको पाउडर फॉर्म में जितने भी रॉ मटेरियल आते हैं उसको हम मेजरमेंट करने के लिए, लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए उसको हम प्रॉपर्टी टेस्ट करने के रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। जो भी पाउडर फॉर्म में जो आते हैं उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। उसको रिलेटिव, हम स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं बोल सकते, डेंसिटी भी नहीं बोल सकते, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं। और उसको जो यूनिट है हम रिलेटिव डेंसिटी के तरफ करेंगे। और उसका जो यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूबिक। ओके, क्यूबिक वर्ड आने से आपको हो जाता है जैसे कि सेंटीमीटर के सीएम की क्यूबिक सेंटीमीटर आने से आपको मालूम होना चाहिए जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर इसको सीएम पावर 3 और मीटर क्यूबिक होने से 10 क्यूब ऐसा लिखा जाता है। तो आपने देखा कि हम जो भी फॉर्म में हम लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट करते हैं, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी में सॉलिड मटेरियल होना चाहिए, डेंसिटी के लिए लिक्विड मटेरियल को हम मेजर करते हैं। और जो भी पाउडर फॉर्म में मटेरियल आते हैं जिसको पकड़ते ही गिरना शुरू हो जाता है, हाथ में उसको कोई शेप नहीं होता है, तो उसको हम रिलेटिव डेंसिटी के दर से टेस्ट करते हैं। तो आज का वीडियो आपने देखा और लेबोरेटरी में, संजय इंटरप्राइज का लेबोरेटरी में आपने काफी बेनिफिट लिया। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी चाहता हूं कि आपको जितना मैं फायदे की बात करता हूं, आप हमारे
साथ काम करते रहिए और बने रहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।